Hello everyone, welcome back to Know Your Fiction. If you are new here, then welcome. It's me Madhu Pandey. So एपिसोड 8 आ चुका है. काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल और फुलफिलिंग एपिसोड था. मतलब सारे ऑलमोस्ट पर्सपेक्टिव्स को कवर कर दिया है इस एपिसोड ने. द लॉर्ड ऑफ द टाइड्स. एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो ड्रिफ्ट मार्क में है. प्रिंसेस रेनिस थ्रोन पे है, उसके बगल में बेला है, वेमॉन्ड है. एक्चुअली क्या है, लॉर्ड कॉर्लिस की जो जिसका ड्रिफ्ट मार्क है, जो वहाँ पे किंग है, वो 6 मंथ से बीमार है. वो अंदर से फेवरिश है. वो जिंदा रहेगा कि नहीं उसका कुछ पता नहीं है. तो उसी चीज़ के लिए बात हो रही है कि अब जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है लॉर्ड कॉर्लिस की, तो ड्रिफ्ट मार्क के थ्रोन पे कौन बैठेगा. लॉर्ड कॉर्लिस तो यही चाहते थे कि इनका जो ग्रैंडसन है लुकेरियस वो बैठे. बट वेमॉन्ड बोलता है कि जो लुकेरियस है वो ट्रू बॉर्न वेलेरियन नहीं है, वो नहीं बैठ सकता. रेनेरा के बच्चों को स्ट्रॉन्ग पप्स कहता है. नेक्स्ट सीन ड्रैगन स्टोन. इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डेमंड है वो एग लेने आया है. जो साइरेक्स है उसने 3 एग हैच किए हैं. साइरेक्स रेनेरा की शी ड्रैगन है, तो उसने 3 एग्स दिए हैं. और फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो रेनेरा है वो प्रेग्नेंट है. जेस वेलेरियन सीख रहा है, जॉफरी भी है वहां पे. और इन लोगों को बेला का लेटर मिलता है कि जो बात हुई थी वेमॉन्ड ने की थी. तो मतलब अब ये जो है पिटिशन है कि जो लूस है लुकेरियस है वो ड्रिफ्ट मार्क पे बैठेगा नहीं बैठेगा. तो अब ये बात किंग के पास लेके जाएंगे. मेन किंग ऑफ द 7 realms 7 kingdoms वाइसेरियस के पास. रेनेरा, डेमन और इनकी टीम भी पहुंच जाते हैं किंग्स लैंडिंग. वहां पहुंच गए ये लोग. तो डेमन और रेनेरा वहां पे गए हैं. तो इन लोगों का जो टारगेरियन वो था ना, व्यू था इनके घर का, जो टारगेरियन डेकोरेशंस थी वो सब हटा के ये 7 स्टार वाली डेकोरेशन हो गई है. बिकॉज ये हाई टावर्स का व्यू है. ये हाई टावर्स मानते हैं. मतलब इनके जो बिल्डिंग्स तक में चेंज हो रहा है. सिर्फ कपड़ों के साथ साथ आर्किटेक्चर भी चेंज हो रहा है. और ये जो एगॉन है ये बहुत ही खराब इंसान है. इवन ये इनके जो काम करने वाले लोग होती हैं फीमेल्स, इनका ये रेप भी करता है. और इसके लिए इनकी माँ एलिसेंट उसको टी देती है कि उसको बच्चा ना हो. मतलब किस बेसिस पे तुम रेनेरा को ये सब बोलती हो और अपने बेटे को नहीं संभाल पा रही हो, ये चीज है. और फिर रेनेरा, डेमन ये दोनों जाते हैं वाइसेरियस से मिलने. वाइसेरियस की कंडीशन बहुत खराब है, लिटरली बहुत खराब है. बेचारा अभी तक कैसे जिंदा रह गया वही एक बहुत बड़ी बात है. उसका आधा फेस चला गया है. वो मतलब वो कहते हैं ना ड्रग्स पे कि उसको पेन ना हो. और फिर वहां पे डेमन और रेनेरा अपने बच्चों से, एगॉन से और वाइसेरियस को मिलाते हैं. और ये लोग पूरे एपिसोड में कहीं और नहीं दिखाया इनको बच्चों को दिखाते हुए. ये सिर्फ वाइसेरियस से ही अपने बच्चों को मिलाते हैं. उसके बाद एक सीन ये है कि रेनेरा रेनिस से बात कर रही है. वो बोलती कि मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती थी, ना मैंने उसकी डेथ का ऑर्डर दिया है, ना ही उसकी मौत में मेरा कोई हाथ है. तो वो ये भी बोलती है कि मेरे दोनों बच्चे जेस और लूस, जेकैरियस और लुकेरियस की शादी बेला और रेना से कर दे. तो इस तरीके से दोनों लड़कियों को भी थ्रोन मिल जाएगा. मतलब ऑब्वियस सी बात है, बड़ी लड़की जो है बेला, उसकी जेस से शादी होगी तो 7 किंगडम्स की क्वीन वो होगी. और ड्रिफ्ट मार्क लुकेरियस को मिलेगा तो उसकी वाइफ रेना होगी, तो उसको भी ऑब्वियस सी बात है ड्रिफ्ट मार्क का थ्रोन मिल जा रहा है. तो विन विन सिचुएशन है. तुम भी जीत जाओ, हम भी जीत जाए. रेनिस बोलती है कि वो कोर्ट में फिर मैं अकेले पड़ जाऊंगी. मतलब अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं कि वो क्या बोलेगी. वो सीन वहां पे कट हो गया. फिर कोर्ट का सीन है. उससे पहले एक सीन और भी होता है. रेनेरा जाती है रात में अपने फादर के पास. तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान है. बार बार उसी चीज को, बार बार अपने बच्चों की लेजिटिमेसी को प्रूफ करते करते वो भी थक चुकी है. तो वही अपने फादर से कहती है कि तुमने मुझे हेयर बनाया, वो उस टाइम तो मैं चाहती थी, इस टाइम ऐसा ही कि अब मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि बहुत ही हैवी बर्डन है मेरे ऊपर. और तुम चाहते हो कि मैं इस बर्डन को उठाऊं, तो मुझे आके तुम सपोर्ट करो. और वो रोती है, ऑब्वियस सी बात है. वो तो उस टाइम पे
इतना ड्रग्ड रहता है किंग, उसको क्या समझेगा उसको भी नहीं पता। फिर वही जो दूसरे दिन जब कोर्ट का सीन होना होता है तो वाइसेरियस पेन के लिए जो इनका पॉपी मिल्क होता है ड्रग, वो लेता नहीं है। वो बोलता है कि मैं आज अपने जजमेंट को क्लाउड नहीं होने दूंगा। ये सीन। फिर कोर्ट का सीन। कोर्ट में जो थ्रोन पे ऑटो बैठा है, यस, हैंड ऑफ द किंग, वो थ्रोन पे क्यों बैठा है भगवान जाने। और फिर इधर ग्रीन्स हैं, इधर ब्लैक्स हैं, फिर इधर रेनिस और बेला है साइड में। तो यहीं पे ये पिटिशन डाली गई है कि भाई जो वेमॉन्ड है, वेमॉन्ड लॉर्ड कॉर्लिस का भाई, ये बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका नेक्स्ट किन हूँ, तो ड्रिफ्ट मार का जो थ्रोन है वो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। और जबकि उसका बेटा, उसका ग्रैंडसन, मतलब उसके बेटे का बेटा है, उसका ग्रैंडसन लॉर्ड कॉर्लिस का लुकेरियस है ही उसके बाद भी। तो यही बात होती है कि वो बोलता है कि इसके जो बच्चे हैं वो ट्रू वैलेरियन नहीं है। तो रेनेरा इस पे कुछ बोल रही होती है और पीछे से एंट्री होती है वाइसेरियस की। मतलब ये बंदे ने इतना पुराना ओल्ड ट्रेडिशन चेंज किया, अपनी डॉटर को हेयर बनाया और इतनी मरी हालत में, मतलब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पूछो मत। और उसके बाद भी वो बंदा कोर्ट आता है ना, मतलब वो सीन तो इतना इमोशनल है लिटरली। फिर वो आता है, मतलब सब उसी को देख रहे होते हैं कि इतने सालों में वो कोर्ट में नहीं आया क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शोध में देखो। और फिर ऑटो से बोलता है कि आज थ्रोन पे मैं बैठूंगा, और उसको थ्रोन में सीढ़ी चढ़ने में ही इतनी परेशानी उसको हो रही है भगवान। फिर वो उसका जो उसको हेल्प करने जाता है किंग गार्ड, तो उसको मना कर देता है, बोलता है आई विल बी फाइन। फिर उधर से एक हाथ दिखता है कि वो बोलने जा रहा होता है कि मत करो मैं ठीक हूँ, पर वो देखता है कि वो डेमन होता है, तो फिर वो कुछ बोलता नहीं है। डेमन उसको लेके जो स्टेप्स पे जाता है, भगवान वो सीन सच में ये एपिसोड का सबसे ज़्यादा अच्छा सीन था। मतलब अगर डेमन को वो अपने साथ रखा होता ना इतने दिन में, तो शायद ये सब प्रॉब्लम्स होती ही नहीं सॉर्ट करने के लिए। डेमन उसको लेके जाके थ्रोन पे बैठाता है, फिर उसको क्राउन रखता है। वाइसेरियस बोलता है कि ये जो पिटिशन है ये हो ही क्यों रही है, ये जो सेटलमेंट है सक्सेशन का, ये बहुत साल पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है, बार बार ये चीज को क्यों बोला जा रहा है। तो वही वेमॉन्ड बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये बच्चे ट्रू बॉर्न वैलेरियन नहीं है, ये वो। तो वाइसेरियस बोलता है ये मैं नहीं सुनूंगा। तो वो बोलता है कि तुम अपना घर जैसे चलाना है वैसे चलाओ, पर तुम मेरे घर के मामले में नहीं बोलोगे। और फिर वो बोलता है कि जो रेनेरा है इसके बच्चे बास्टर्ड है और रेनेरा हॉर है। तो किंग मतलब वाइसेरियस इतनी मरी हालत है उसकी कि वो एक कदम चल नहीं पा रहा, तो उसकी और पीछे से डेमन उसका ही गला काट देता है और बोलता है ही कैन कीप हिज टंग। डाइनिंग सीन होता है, तो डाइनिंग में वाइसेरियस बोलता है कि मैं ये घर को एक साथ देखना चाहता हूँ, या इस तरीके से अगर सारे लोग अलग अलग रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये जो ड्रिफ्ट है ये और नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक जो इनका डिनर होता है, ये लोग थोड़ा सिविल तरीके से बोलना चाहते हैं, शुरू करते हैं, और रेनेरा उसको कॉम्प्लीमेंट भी करती है एलिसेंट को कि इतनी प्रॉब्लम में भी, इतनी बुरी हालत में भी किंग का, फादर का, उसने बहुत अच्छा ख्याल रखा है। इस बात पे उसको ग्रेटिट्यूड भी देती है। तो उस पर एलिसेंट ये भी बोलती है कि थैंक यू करके, और तुम अच्छी क्वीन बनोगी, ठीक है। फिर ये जो बच्चे होते हैं आपस में उल्टी सीधी बातें, मतलब ये जो एगॉन है ये थोड़ा अजीब है, मतलब उसको थ्रोन वगैरह का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट ये बकवास करने में भी कम नहीं रहता है। और एगॉन उल्टे सीधे कमेंट्स बेला के लिए भी पास करता है, तो इस पे लोगों में थोड़ा सा वो हो जाता है। फिर नॉर्मल होने के लिए फिर जेस हेलेना के साथ डांस करता है, तो लगता है चलो फिर भी ठीक हो गया। फिर इन लोगों में हो जाती है थोड़ी बहुत मार आपस में, मतलब जेस, हेमंड, एगॉन और लूक में। और फिर ये लोग जेस और ल्यूक मारने वाले होते हैं, लुकेरियस, तो वहाँ पे बीच में वो आ जाता है
डेमन, वो इन दोनों को रोक देता है और खुद सामने खड़ा हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो, अभी ऑलरेडी मैंने एक जन का गला काटा हुआ है, कुछ कहना चाहते हो क्या? तो यहाँ पे ये सीन है। फिर एलिसेंट बोलती है रैनारा से, तुम अभी आई हो, क्यों जा रही हो? मतलब रैनारा बोलती है कि अब मुझे ड्रैगन स्टोन वापस चले जाना चाहिए। फिर क्या होता है, लास्ट सीन इसका इम्पॉर्टेंट सीन है। वाइसेरियस अपने डेथ बेड पे है, मतलब मरने ही वाला है, वो तो एपिसोड के एंड में हो ही जाता है। वो रैनारा और ये वाइसेरियस बात कर रहे होते हैं थोड़े टाइम पहले, जब रैनारा इसके रूम में आई होती है, एगॉन द कॉन्कुरर की बात। उसने जो प्रोफेसी दी थी फायर एंड आइस एंड फायर की, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही होती है। और वाइसेरियस उसको रैनेरा, एलिसेंट को रैनेरा समझ के बोल रहा होता है कि हाँ ये ट्रू है, तो ये सब चीज़ें। और एलिसेंट को लगता है कि वाइसेरियस ये बोल रहा है कि मैं एगॉन को किंग देखना चाहता हूँ, ये एगॉन द कॉन्कुरर को नहीं समझी, ये अपने बेटे एगॉन को समझी। तो अब अभी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका जो ट्रेलर आया है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अब अलग लेवल पे है हो गई हैं कि अब पीछे नहीं हट सकते, कि अब बैक ऑफ नहीं होगा, अब जो तो होगी तो अब वो होगी वॉर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सो डू मी अ फेवर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ मैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत बातें करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।